आज अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सन 1992 में जब विवादित ढांचे को गिराया गया, तब रामलला की प्रतिमा ने जो वस्त्र धारण किए हुए थे, वह वस्त्र आज भी कार सेवकों के पास सुरक्षित है। कार सेवक प्रमोद झा ने विवादित ढांचे के गिरने के बाद रामलला के वस्त्रों की भी कहानी सुनाई है। अयोध्या का जो 6 दिसंबर की घटना हुई, उसके बाद बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे चैनलों ने कि ढांचा गिरा जब रामलला अंतर्ध्यान हो गए, उसको प्रमाणित करने के लिए मैं अभी बताता हूँ कि 6 दिसंबर के दिन पुलिस की शक्ति होने के कारण से कोई अंदर था नहीं उस परिसर में। ढांचे के पीछे से सारे कार सेवक उस ढांचे के सामने कीर्तन भजन प्रवचन चल रहे थे। सभी के पीछे से कुछ कार सेवक उस परिसर में सारी बाउंड्रियों को तोड़कर और वो अंदर चले गए। उनको मैंने देखा, मैं भी चला गया। 24-25 लोग थे हम। वो लोग ढांचे के ऊपर चढ़कर और वहाँ झंडा फहराया। मैं अंदर गर्भगृह में प्रवेश किया, क्योंकि मैंने अभी तक रामलला के दर्शन किए नहीं थे। चूँकि शक्ति थी इसलिए अंदर कोई जा नहीं सकता था। हम लोग पीछे से पहुँचे थे, इसलिए जब मैं अंदर गर्भगृह में पहुँचा तो रामलला को देखकर और इतने निकट से मैं अभिभूत हुआ। कई क्षण बीते होंगे ऐसे देखते देखते, उनको निहारते। इतने में कुछ मलबा और पत्थर गिरना शुरू हुए। तब हमको लगा कि रामलला बैठे हैं और ढांचे को ये तोड़ रहे हैं, क्या अनहोनी हो मालूम नहीं। तो मैंने रामलला को उठाया और उनके वस्त्र अपने सीने में, कि को पैरों मैरों में नहीं रहें, इसलिए मैंने उनके वस्त्र उतार कर अपनी टी शर्ट में, फिर दूसरे लखनलाल जी और तीसरे कौशल्या माता जी, मैं बैठ गया। सभी को गोद में रख लिया। एक परात रखी थी, उसमें मैंने वो मूर्तियाँ रखी। कुछ शालिग्राम जी, हनुमान जी वहाँ स्थापित थे पहले से, और उन मूर्तियाँ जो हम उठा सके उनको रखकर, इतने में भीड़ बढ़ना शुरू हो गई थी। एक कोई साधु, मेरे को जवान साधु थे, देखा तो मैंने कहा ये मूर्तियाँ उचित स्थान पर पहुँचा दें। अब वो जो दृश्य है 6 दिसंबर का, तो रामलला के सामने ही ढांचा गिरा है, उन्हीं के नेतृत्व में वो ढांचा गिरा है। और वो ढांचा 5 बजे तक समाप्त हो गया, बिना औजारों के, बिना कोई उसके। कैसे वो गिरा, किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में तार था, पत्थर था, और वो 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरे। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अयोध्या तो खुशी से झूम उठी। हर घर पर दीपावली हो गई। हर दुकान में मिठाई बट रही थी। बैंड बाजे, नाच गाने, हर मंदिर में आरतियां शुरू हो गई। और बड़ा अद्भुत दृश्य लग रहा था, जैसे 14 वर्ष के बाद जब राम लौटे होंगे, ऐसी अयोध्या उस समय देखी। सेना आ गई थी, राष्ट्रपति शासन। हम लोगों को आदेश था कि जब तक सेना आए तब तक परिसर को खाली नहीं करना। तो रात दिन 6 तारीख की रात, 7 तारीख की रात, 8 तारीख तक वहाँ रामलला स्थापित हो गए। और फिर सेना का आगमन हुआ। वहाँ जो महिला कार सेवक थे, उन्होंने, जो मिलिट्री थी, उन सैनिकों को राखी बांधी, संकल्प लिया कि आप वहाँ से रामलला को नहीं हटने देंगे। वो भी भावुक हो गए। परिसर में आए, जूते मोजे उतार कर उन्होंने हाथ धोकर दर्शन किया, फिर अपनी ड्यूटी आरंभ की। और हम लोग फिर 9 तारीख को लौटे। प्रतिबंध हो गया था संघ पर, विश्व हिंदू परिषद पर, और इसलिए बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। हमारे घर वालों ने वो वस्त्र छुपा दिए और हम भी इधर उधर हो गए। वस्त्र कोई योजना से नहीं, चूँकि वो परात में इकट्ठा करनी थी प्रतिमाओं को। वस्त्र हमने पैरों में नहीं आए, इसलिए उनको टी शर्ट अपने सीने के पास फंसा लिए थे। जब वहाँ से लौटे रात को 2-4 बजे, तो बैग में रख लिए थे। हम वहाँ से आए तो वो भी आ गए। ये प्रमाण के तौर पर आपके सामने है। प्रमोद झा ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ चैनल इस बात की जानकारी देते हैं कि जब बाबरी मस्जिद टूट रही थी और गर्भगृह में विराजित रामलला वहां से अचानक अंतर्ध्यान हो गए, ये बात गलत है। बल्कि रामलला के सामने ही बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और रामलला खुद इसके साक्षी बने। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।